हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आज आपने अपने ट्रेड को ना करके अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल बचाया होगा। हमारा यही डिस्कशन था कि अगर कैप अप खुलता है तो पहली कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो आप उसका लो का ऐसे लेके और ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। बट पहली कैंडल ही रेड बन गई, उसके बाद तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं था, क्योंकि आपने जैसा कि देखा इतना रैंडम रहा मार्केट, इतना रैंडम रहा। जो आज मार्केट के लहर में पड़ा होगा उसने पूरा लॉस किया होगा। मुझे कमेंट में बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप जो कमेंट में ज़रूर अपनी राय शेयर करिए मेरे साथ। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कल का डिस्कशन करते हैं। कल के दिन में मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि कल के दिन में क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत तगड़े सपोर्ट्स हैं और ऊपर से मार्केट का डेटा नेगेटिव है। तो डेटा नेगेटिव प्लस सपोर्ट मतलब फिर से कोई भी बड़ा मूव किधर भी आ सकता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब वो क्या हो सकता है वो हम लोग चल के स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर आप कम क्वांटिटी भी रखोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो बड़ा लॉस होने की भी चांस है। ठीक है ना? आइए चलिए, कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन कैसा रहेगा मार्केट, आइए चल के स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पहली कैंडल बनी रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद दाएं 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 दाएं, नीचे ऊपर, यही ख़त्म कर दिया। इसीलिए आज के दिन में मुझे उम्मीद थी कि अगर पहली कैंडल ऐसे नीचे आ जाएगी तो फिर मार्केट कुछ खास बचेगा नहीं करने को, क्योंकि नीचे सपोर्ट्स हैं, ऊपर अगर वो नीचे आ रही है तो रेजिस्टेंस बना रही है, तो ऊपर रेजिस्टेंस बना दे रही है, नीचे सपोर्ट है, तो क्या कोई मतलब नहीं बनता है मार्केट कहीं जाने का। ऐसे केस में क्या होता है कि हो सकता है कि एक और दिन ऐसा कर ले और मंडे ऊपर नीचे जाए, है ना। बट आइए चलिए हम लेवल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। डेटा नेगेटिव है, कॉल्स बहुत सेल कर दी हैं। कॉल्स बहुत सेल करने का मतलब है कि ऊपर तो इनने रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। अब बस इशू ये है कि नीचे ट्रेंड लाइन टूटने पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 24,170 और 200 का। तो 24,170 और 200 बन गया है सपोर्ट, और ऊपर बन गया रेजिस्टेंस। तो इसी के बीच में मार्केट किस साइड तोड़ेगा, तो किस साइड भागेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉल सेल हुआ है, यहाँ पे भी फ्यूचर सेल हुआ है, नेगेटिव है। समरी में आपको दिखाऊं तो इसमें भी सब कुछ नेगेटिव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। कैश कंपोनेंट में 300 ही करोड़ का सेल किया है, बट कैश कंपोनेंट का उतना ज़्यादा खास महत्व तो है नहीं आज की रेट में, है ना। अब यहाँ पे भी देखो तो 500 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक ठाक इसलिए बोलूँगा क्योंकि 100 लाख का है नहीं, 1 करोड़ का है नहीं, है ना। ये 83 लाख का ही है। तो जब तक 1 करोड़ का नहीं है तब तक तो 83 यहाँ पे भी है, तो कुछ खास रेजिस्टेंस बोलते नहीं है इसको। बट हाँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो देगा ही, इतनी स्मूथ राइड नहीं करने देगा इसके ऊपर गया तो। अब आगे सपोर्ट तो 24,000 पे ही है, ठीक है। बट 24 अगर 24,200 निकला तो 24,000 ही बचेगा नहीं, तो फिर ये तो फिर भागेंगे ही। तो इनका उतना ज़्यादा एडीआस देख लेते हैं। एडीआस भी हमको कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। देखो 0.3%, 0.5%, 0.9%, 0.086%, तो देयर इज़ नो इंडिकेशन। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। 250 पॉइंट नीचे हैं ये भाई हमारे, इनके चक्कर में 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्ट नीचे है। यूरोप मार्केट पूरा ही नेगेटिव में बंद हुए हैं, है ना। इसका रीज़न क्या? क्रूड है क्या? लेट मी चेक द क्रूड। क्रूड तो 100 आ गया, ठीक तो है। क्रूड 101 था ना सुबह शायद, तो 100 आ गया है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स देखिए 97 हो गया, ये भी कम हुआ है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। एक क्या होता है ना, जब बहुत मार्केट भाग जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग एक बनती भी है, इट्स वेरी नेचुरल। तो अब हमारे मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो हमको देखना। अब देखो ये जो कैंडल बनी है इसका हाफ या कह लो 0.6 ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को इसी ट्रेंड में जाना है। इस कैंडल का यहाँ से हाई लेंगे और हम यहाँ तक हाई लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 24,170 और 24,200 ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। इसको हटा देता है। तो हमको लेवल क्या आ जाएंगे? लेवल ये आ जाएंगे कि एक तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लो कि आज का जो लो है ये इंपॉर्टेंट बन गया है अब आज का लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे करके एक ड्रॉ करो जोन, कि इस जोन में आपने कुछ अकल नहीं लगानी है। इस जोन को कर दो सपोर्ट जोन, ठीक है। सपोर्ट जोन कर दे रहे हैं क्योंकि जब तक नीचे निकल रहा है ना। तो और ऊपर का आपका बन जाएगा ये एक तरीके से जोन, वेट, ठीक है। अब देखो कल का ट्रेड क्या बन रहा है, आपको साफ साफ सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट कहीं भी फ्लाइट खुलता है, यहाँ कहीं मिलता है, तो आप एक कॉल के पोजीशन ट्राई करना। रिस्की हो सकता है, ट्राई करना। ओनली रिस्की ट्रेडर्स, जो सेफ ट्रेडर्स हैं, वो कॉल के पोजीशन 24,400 के ऊपर ही ट्राई करेंगे, सेफ वाले,
ठीक है, रिस्की यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, एक यहाँ पे कॉल का पोजीशन। अब एसएल आपका बहुत बड़ा हो रहा है तो भाई देख लेना, अपनी पोजीशन संभाल लेना। अगर डर लग रहा है तो अवॉइड करो कल, ये मत बनाओ। फिर आप सेफ़ बनाओ, सेफ़ मतलब इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 80 पॉइंट ये हाई तक का मिलेगा। और आपको पुट रंग लेना है तो इसको 24,440 को निकलने देना और 170 पे बुक कर लेना। इसके नीचे चक्कर मत पड़ना, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी मैं सेफ़ लिख दे रहा हूँ, तो इसमें क्या करना है, अगर आपको 24,240 के नीचे निकले तो आप पुट की पोजीशन लो, 24,400 के ऊपर निकले तो आप कॉल की पोजीशन लो, और 24,170 के आसपास याद से ज़रूर से बुक कर लेना। इसके नीचे गया, पूरी खाई में चला गया, वो मुझे पता नहीं। मुझे जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे ही अगर आप करते हैं तो आपका थोड़ा रिस्क बचा के चलेंगे। रिस्क बचा के, मार्केट का पूरा खेल ही है कि आप रिस्क बचा के चलो, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आज आपने ट्रेडिंग में क्या किया मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।